बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूं पैनकेक की एक मज़ेदार सी रेसिपी। फटाफट और झटपट से बन जाने वाला ये मज़ेदार सा सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा बेहतरीन बनेगा और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि बच्चे तो केक के दीवाने होते हैं। तो आपने ये रेसिपी फटाफट से बनाकर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम की चाय में या फिर ब्रेकफास्ट में। ये रेसिपी बेस्ट है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार से और टेस्टी से पैनकेक को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ बाउल ले लिया है मैंने और उसमें शामिल करने लगी हूँ 2 अदद अंडे हैं मेरे पास। और कोशिश करें कि अंडे आपके रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। बड़े साइज़ के अगर अंडे आपके पास हैं तो आप 1 इस्तेमाल कर लें, छोटे साइज़ में हैं तो 2 इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ हाफ़ कप मैं चीनी का शामिल कर रही हूँ। ये वही वाली चीनी है जो रेगुलर हम चाय वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस और 1 ही चुटकी इसमें मैंने नमक की शामिल की है। आधा कप मैंने इसमें दूध का शामिल किया है और दूध ये बॉयल हुआ और रूम टेम्परेचर वाला दूध है। और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं, वो शूट होने से रह गया था। तो आपने 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल या फिर मक्खन इस्तेमाल कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने एक ले ली है स्ट्रेनर और उसमें शामिल करने लगी हूँ 1 कप मैदा और साथ ही मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को छानना लाजमी है। छानने के बाद हमने इसको क्या करना है, मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। ये लिक्विड फॉर्म में लिक्विड डो बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपकी ये जो डो है आपको लगे कि थोड़ी सी हार्ड है तो आपने 2 से 3 चम्मच इसमें मज़ीद दूध के ऐड कर लेने हैं। मिक्स करने के बाद ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। बिल्कुल कोई भी गुठली वगैरह इसमें बाकी नहीं रहनी चाहिए। ये पैनकेक्स बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। आपने क्या करना है, इसको फटाफट से सुबह में बनाकर अगर रख लें तो आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकती हैं। इस बैटर को आपने आधा घंटा पहले भी बनाकर रख सकते हैं। चलें जी, बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब पैनकेक बनाने की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने। कोशिश करें कि पैन आपका नॉन स्टिक ही हो। इसमें थोड़ी सी बूंदें आपने ऑयल की शामिल करनी है और ऊपर से इसको तमाम को फैला देना है। बैटर को मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था। देखें कितना फ्लफ़ी सा और बेहतरीन सा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर किसी भी कप या फिर आप कटोरी की मदद से इसमें ये बैटर डालें, दरमियान में डालें। आपको फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखें जैसे मैं डाल रही हूँ ये ख़ुद ब खुद फैलता जा रहा है। जितने साइज़ का आपने पैनकेक बनाना हो उसी साइज़ की आप बैटर डाल सकते हैं। ये देखें बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। अच्छा, फ्लेम का भी मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल आपने दम वाली फ्लेम रखनी है। अगर ज़्यादा आपने फ्लेम को रखा तो आपका नीचे से पैनकेक जल भी सकता है। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और टेस्टी से ये बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से हमने इसको दूसरी साइड से भी पका लेना है अच्छे तरीके से। हल्का फुल्का सा इस पर भी कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मज़े के बनते हैं और ये टेस्टी तो इतने होते हैं कि खाकर आप लोगों को बाज़ार वाले पैनकेक भूल जाएंगे जब घर पर आप ये मज़ेदार से और टेस्टी से पैनकेक बनाएंगे। फटाफट से बन जाने वाले ये मज़ेदार से पैनकेक बनाने में बेहद आसान, खाने में इसका जायका और टेस्ट लाजवाब है। तमाम पैनकेक्स मैंने बनाकर यहाँ पर तैयार कर चुके हूँ। आप भी अपने घरों पर ये इस तरीके से अगर पैनकेक बनाएंगे तो आपके भी एक ही दफ़ा में परफेक्ट पैनकेक बनकर तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उसके लिए आपने पूरी मेजरमेंट करनी है और आपने अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं तो आपने तमाम चीज़ों की क्वांटिटी डबल कर लेनी है और मेथड आपने सेम रखना है।
ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको मक्खन और ऊपर से शहद स्प्रिंकल कर रही हूँ। शहद और मक्खन का ये कम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है इस पैनकेक के साथ, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर ये दे सकते हैं। ये तो हेल्दी होने के साथ साथ ये मज़े के भी होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।